क्योंकि ये घर मेरा है अब। क्या मतलब है? ये क्या बातें कर रही हो तुम मीने? देखें, सबूत ये रहा इसका। दिखाओ मुझे तो जरा। क्या? मगर कैसे मीने? ये इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पैसे मैंने अपने अकाउंट से निकाले हैं मॉम। ये घर मुझे वाकई बहुत पसंद है, क्योंकि इस घर से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। इसलिए सोचा क्यों ना इस घर को खरीद लूं मैं। बस। तुम पागल हो गई हो? इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? कह रही हूँ ना कि मैंने अकाउंट से निकाले हैं, आपको समझ नहीं आ रही? कैसा अकाउंट? खुदा के लिए हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, सब कुछ है। कुछ नहीं गया। वो जो कुछ हुआ, घर का बिक जाना, पैसों का खत्म हो जाना, वो सब एक झूठ था। बदकिस्मती से दादी ने हम सब के साथ एक खेल खेला। है ना दादी? हैरिया साहिबा, ये क्या बोल रही है? ये मैंने इसलिए किया कि तुम सब एक साथ रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या खानदान बनाया है आपने। हम लोग सड़कों पर थे, खुशी हो गई आपको? क्या समझती क्या है आप खुद को? दादी, आप हमारे साथ ये सब कैसे कर सकती हैं? मैं तुम्हें बताने वाली थी बेटा। क्या बताने वाली थी? चलो अब सब माजी को भूल जाओ, ठीक है, और हाल में जियो, क्योंकि हमारी सारी दौलत हमारे पास ही है और हमारी मर्जी से खर्च होगी। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? हिसाब देना होगा आपको इसका। जो कुछ भी किया आपने उसके लिए माफी मांगे। खुद को समझती क्या हैं आप? ये सब आप कैसे कर सकती हैं? ये सब उस गुलजार की वजह से हुआ है ना? हाँ? अब तो खुश हो, खुश तो हो गई होंगी ना आप हैरिया साहिबा? थक gई हूँ। Dünya gelmez üzerime, kırarım kalbini söyleme bir deme. Buralarda sen ne ararsın? Seni kendimden beter yaparım. Yakarım, vallahi yakarım. ये मेरा और फतेह का पहला गाना है जिस पर हमने वीडियो बनाई थी। हाँ। Yaparım, vallahi yaparım. Bum. Güneş gitti o başkasının evine, ışığında yok ki kalma kutusu. Sen neresin? Seni kendimden geçer yakarım. Yakarım, vallahi yakarım. Çürümüş balkon demirlerinde açın. मुराद, मैंने इस लम्हे के लिए एक तकरीर तैयार की थी, लेकिन मैं सब भूल गया हूं। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत पुरजोश हूं, इतना पुरजोश के सोच भी नहीं पा रहा। गुलजार, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारें। हमारा अपना एक घर हो जिसमें हमारे बच्चे भी रहें। मुझसे शादी करोगी गुलजार? मैंने अपने मरहूम बेटे की आखिरी ख्वाहिश के लिए किया ये। मेरा बेटा गोली लगने से जख्मी हुआ। इस सब की वजह से मेरी बेटी को कितनी बार दौरे पड़े और
मुझ पर उस गंदे होटल में उस गलीज आदमी ने हमला किया और आपने हमेशा उस लड़की का साथ दिया। ये सब देखकर आपको मजा आ रहा था ना? बताइए मुझे। अम्मी बस करें। क्या बस करूं? ये सब नहीं होना चाहिए था। ये गलत किया इन्होंने। माजरत करनी होगी इन्हें। इस सब के लिए माफी मांगेगी ये हमसे। मैं वो सब नहीं भूल सकती जो इन्होंने हमारे साथ किया। माफी मांगे हमसे। जांदान साहिबा, खुदा के लिए एक बूढ़ी औरत पर क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या नुकसान पहुंचाया है इन्होंने आपको? इनकी नीयत तो कम से कम अच्छी थी ना। मतलब जहाँ तक मैं इनको जानती हूँ ऐसा ही हुआ होगा। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? कौन हो तुम? गौर से सुनो, ये घर अब मेरा है। ना यहाँ गुलजार रहेगी और ना ही तुम रहोगी। चली जाओ यहाँ से। मीने फजूल बातें मत करो। कोई फजूल बात नहीं, ये मेरा घर है और मैं यहाँ इन्हें नहीं देखना चाहती। हाँ बिल्कुल, पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन शुक्र है खुदा का, हम लोगों को फख्र है अपने आप पर। और इस अजीम सबक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई इसे हरगिज भूलने नहीं वाली, और जहाँ मेरी इज्जत ना हो वहाँ मैं रहना भी नहीं चाहती। फतह, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। सुजन, तुरुल, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। खुशी मिल गई होगी अब तुम्हें। इन लोगों ने हमारे लिए अपने दरवाजे खोले और कई दिन तक हमें अपने घर में रखा, हमारी बदतमीजियों के बावजूद। अब तुम दोनों बात सुन लो मेरी। जब तक मैं हूं यहां से कोई नहीं जाएगा। मैंने देखा है कि तुम उन लोगों की भी हिफाजत करती हो जिन पर तुम गुस्सा होती हो। तुम एक बेमिसाल औरत हो सुजन। क्या वाकई में? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी मुझे इनसे उम्मीद थी। ठीक है, हम तो पहले ही इस जगह को छोड़ने वाले थे। अब चाहे इस घर को छोड़ने के लिए हमें कार्तल कहे या मीनी कहे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? देखो ना, ये नालायक लोग हमसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये सब भूल जाएं। क्या कर सकते हैं अब हम? ठीक है, अब हम चलते हैं। मुझे बहुत भूख भी लगी है। रास्ते से अब हम कुछ खा भी लेंगे, फिर गुलजार को फोन भी कर लेंगे। नहीं नहीं, उसे कॉल मत करना प्लीज। वो अपनी जिंदगी में खुशी और मैं उसकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। फतह, मुझे सुजन से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपनी बहन की बातों पर शर्मिंदा होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूं। अब मैं भी तुम्हें जान चुका हूं सुजन। मैंने देखा है तुम कैसी शख्सियत हो, जिंदगी को किस नजर से देखती हो। मैंने देखा है कि तुम उन लोगों की भी हिफाजत करती हो जिन पर तुम गुस्सा होती हो। तुम एक बेमिसाल औरत हो सुजन। क्या वाकई में? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बल्कि यूं कहूं कि तुम्हें खो देना खतरा है मेरे लिए। मैं नहीं जानता कि कैसे कहूं, बस समझने की कोशिश करो। हम साथ अच्छे लगते हैं,
मत जाओ, मेरे साथ रहो। चलो देखते हैं फिर। हाँ, फतोश ने मुझे बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। वाह 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 फवाद साहब, खुशामदीद। ओह, इनका मूड तो अच्छा लग रहा है। आज तो बहुत सही मौका है इनसे बात करने का। खुद से बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं बस आपको यहाँ कुछ बताने आया था, लेकिन आप गुस्सा मत करिएगा। आप जानते हैं कि आप बड़े आदमी हैं और मिजाज में भी आप काफी अच्छे हैं। नहीं करूंगा, पूछ लो जो पूछना है, इजाजत है तुम्हें। आप जानते ही हैं कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक पागल कातिल के मौजू पर। तो ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम किरदार हकीकत पसंद हो, और इसके लिए मुझे एक क्रिमिनल से बात करनी पड़ी। इसमें मेरे नाराज होने वाली क्या बात है? भाई दरअसल मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपसे, वो शरीफ है जिसने उस दिन आप पर गोली चलाई थी। लेकिन भाई वो कोई बुरी औरत नहीं है, हद तक कि उसने मेरी काफी मदद की, और वो अपने किए से बहुत शर्मिंदा है। वो आपसे माफी मांगना चाहती है, और अगर आप उसे माफ कर दे तो वो आपके लिए कुछ भी करेगी। और उसने मुझे बताया कि आपको जो गोली लगी थी वो गलती से लगी थी, जब मुराद ने गन छीनने की कोशिश की। भाई यकीन करें, इस बात पर उसे काफी अफसोस है। मेरी गुजारिश है कि आप उसे माफ कर दें। चलो ठीक है, आज रात की खातिर उसे माफ कर देता हूँ। जाओ जाकर बता दो उसे। भाई सच में आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप फनकारों की कितनी कदर करते हैं। हाँ, अल्लाह आपको अच्छी जिंदगी अता करे। मेरे पास पहले ही बहुत अच्छी जिंदगी है, बस बहुत हो गया। तो आपने उसे माफ कर दिया? हाँ, बस बात खत्म। और मुझसे भी नाराज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में भाई आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये अंगूठी तुमने कब और कहाँ से ली? ये कुछ वक्त पहले ली थी मैंने। असल में तो तुम्हारे लिए एक खास अंगूठी खरीदना चाहता था, मगर मजबूरन। मेरे लिए इससे ज्यादा खास अंगूठी कोई कारीगर नहीं बना सकता। अगर तुम्हें ये पसंद आई तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर क्यों न कल ही तारीख तय कर लें शादी की? फिर शादी की तैयारियां भी तो शुरू करनी होंगी। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम शादी कहाँ करना चाहोगी? और मैं ये भी जानना चाहूँगा, कौन सी शादी? क्या मतलब तुम्हारा? क्या हम अपने घर वालों से बात नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? अच्छा तो तुम वाकई चीजों को जरूरी समझती हो। मुझे लगा ये सब चीजें जरूरी नहीं है तो खुद प्लान कर लिया। मुझे भी कोई परवाह नहीं है, मगर सूजी का क्या करूँ मैं? वो सालों से ये ख्वाब देख रही है कि मेरा शोहर पहले उसके पास आएगा और वो उसे नमक वाली कॉफी पिलाएगी। ये कैसी कॉफी है जिसमें वो नमक मिलाएगी? नमक मुझे वाली? नहीं मालूम कैसे। ये ख्वाब है उसका और पूरा करना है। ख्वाब है? जी हाँ, करना होगा हमें। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस घर में जाओ और वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान करने लगे। ठीक है, हम ये सब कुछ चक्की में भी कर सकते हैं। ठीक है, और वहां मेरी अम्मी और बाबा फूल चॉकलेट तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। हाँ, और फिर सूजी मेरे साथ जो करना चाहे कर ले। मेरा मतलब मुझे कोई डर नहीं। मतलब मोहब्बत में आदमी को सब कुछ सहना ही पड़ता है। आशिकों को किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ, समझ गई ना? देखते हैं। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। खुशामदीद। तुम दोनों मुस्कुरा रही हो, मतलब मूड अच्छा है तुम दोनों का? हाँ, बस अभी गुलजारों में मजाक कर रहे थे। आप तो जानते हैं काफी खुश मिजाज लोग हैं हम, हर वक्त अच्छे मूड में ही रहते हैं। लाओ ये बैग्स मुझे दे दो। लाओ मैं इसे हाँ, ये तुम ले जाओ। बहुत शुक्रिया। अरे देखिए सूजी कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हो।
वैसल, ऐसे मत करो, जिद छोड़ दो अपनी। देखो आज का दिन तुम्हारे बेटे के लिए बहुत खुशी का है। ठीक है, तो क्या तैयार हैं आप लोग? हमें इकट्ठे जाना चाहिए बेटा। बाबा, क्या आप मेरे सबसे खुशी के दिन में शामिल नहीं होंगे? जो दिन तुम्हारे लिए सबसे खुशी का है, वही दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का है। जो दिल चाहे करो जाकर, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। डटे रहें अपनी जिद पे। चले अम्मी, हम चलते हैं। जमजम, अगर तुम इस घर से चली गई और उस लड़की को कबूल कर लिया, तो कभी वापस मत आना। हमारा रिश्ता खत्म। अम्मी, आप चाहें तो रह सकती हैं यहाँ।